अहम खबर केरल से। केरल के जिला तिरुवनंतपुरम के साबिक रुकन असेंबली पीसी जॉर्ज को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्होंने जुमे के रोज अनंतपुरी हिंदू महासम्मेलन की एक तकरीब में नफरत अंगेज तकरीर की थी और केरल में मुसलमानों के जरिए चलाए जाने वाले रेस्टोरेंट से बचने की अपील की थी। इस नफरत अंगेज तकरीर के बाद तनाजा शुरू हो गया था। बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जा रहा था। कई तंजीमों ने पीसी जॉर्ज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। ये कार्रवाई डीजीपी अनिल कांत की हिदायत के बाद की गई है। पटियाला में दो ग्रुपों के दरमियान हुई झड़प में मुलविस अहम मुलजिम बरजिंदर सिंह परवाना को मोहाली से गिरफ्तार कर लिया गया। पटियाला आईजी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तशद्दुद में मुलविस अफराद को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में कुल 6 मुलजिमीन को गिरफ्तार किया गया है। पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान ने इस मामले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की हिदायत जारी कर दी है। वाज़ेह है कि जुमे के रोज खालिस्तान मुखालिफ रैली के दौरान तशद्दुद का ये वाक़या पेश आया था। परवाना को मोहाली से पटियाला पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पुलिस पार्टी उसको गिरफ्तार करके पटियाला में लाई है। यहाँ उसकी फॉर्मल अरेस्ट डाली गई है। आज उसको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके उसका पुलिस रिमांड लिया जाएगा। पुलिस रिमांड के बाद उसकी सारी इस केस के मतलब पूछगिछ की जाएगी। हमने स्पेशल टीम अंडर एसपीज एंड डीएसपी के अंडर कॉन्स्टिट्यूट की हुई हैं। एसएसपी पटियाला दीपक पारेख जो बड़े कॉम्पिटेंट अफसर हैं, ही विल पर्सनली ओवरसी कि ये केस का लॉजिकल एंड हो। ऑल अक्यूज्ड जो वीडियो हमारे पास अवेलेबल हैं, सीसीटीवी कैमरास की जो वीडियोस हैं, उसके हिसाब से नो इनोसेंट विल बी अरेस्ट बट दोज हु आर इन्वॉल्व दे विल बी फॉर्मली अरेस्टेड एंड विल सबमिट चार्जशीट्स अगेंस्ट देम। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सदर राज ठाकरे आज शाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक जलसे आम से खिताब करने वाले हैं और इंतजामिया की तरफ से इस रैली के लिए राज ठाकरे को 16 शराइत के साथ इजलास मुनक्किद करने की इजाज़त दी गई है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि खिताब के दौरान कोई काबिल एतराज़ या तकलीफदेह तबसरा न किया जाए। राज ठाकरे जो कभी मराठी मानुष की सियासत करते नजर आते थे, अब खुद को हिंदू लीडर के तौर पर पेश करने में मसरूफ नजर आ रहे हैं और ऐसे में इस जलसे आम में राज ठाकरे किन मसाइल को उठाते हैं, इसी पर सभी की निगाहें हैं। औरंगाबाद में राज ठाकरे के जलसे-ए-आम पर महाराष्ट्र के वज़ीर दाखिला दिलीप विलसे पाटिल ने रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने जलसे के दौरान अमन बरकरार रखने की अपील की और जो परमिशन दी है रैली के लिए वो टर्म्स और कंडीशन के साथ दी है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि जो रैली लेने वाले लोग हैं, इन्होंने जो अटी और शर्ती उनको दिया है उसका पालन करना चाहिए और पुलिस बिल्कुल सतर्क है कि कोई ऐसी गड़बड़ नहीं हो, ये सब शांति से पूरा हो। कोई अपील जारी करना चाहेंगे? मैं अपील सभी समाज से यही जारी करना चाहूँगा। अभी देखिए कि 2 दिन बाद अभी ईद है, रमज़ान ईद है। हमारे मुस्लिम भाइयों है या हिंदू भाइयों है, सबको मेरा यही अपील है कि अपने अमन की शांति रखने के लिए, शांति बनाने के लिए आप सबको सहयोग करना होगा कि छोटी छोटी चीज़ों पे ये राजनीति नहीं करके हमको सबको साथ में रहकर आगे जाना होगा। एमएनएस सरबराह सरेआम मुसलमानों के खिलाफ शरंगेज बयानात दे रहे हैं। इसके बावजूद औरंगाबाद में उन्हें जलसा करने की इजाज़त दे दी जाती है। इजाज़त पर हमें कोई एतराज़ नहीं, लेकिन अब हुकूमत ने, शरद पवार ने इसका जवाब देना चाहिए कि वो शहर का अमन अमान कैसे बरकरार रखेंगे। और इन तमाम ख्यालात का इजहार एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने किया। इस मौके पर एमपी इम्तियाज जलील ने कदीम शहर की गंजान आबादी में जलसे की इजाज़त दिए जाने पर हैरत का इजहार किया। साथ ही हुकूमत की मंशा पर भी सवाल उठा दिए। असदुद्दीन ओवैसी औरंगाबाद में मीडिया से खिताब कर रहे थे। देखिए, हमारा मानना यह है कि ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि माहौल जो मुसलमानों के खिलाफ हेट का बन रहा है
उसी का हिस्सा है। लेकिन 3 तारीख को अल्टीमेटम आप ये सवाल मुख्यमंत्री से पूछिए, आप ये सवाल शरद पवार साहब से पूछिए, आप बताइए ना कि आप क्या करने वाले हैं। मैं मुख्यमंत्री हूं क्या? जिस दिन इम्तियाज जलील मुख्यमंत्री बन जाएंगे हम बता देंगे आपको, क्या को अल्टीमेटम दिया तो क्या करते हम। ये तो सरकार को बताना है ना। अरे त्योहार का जो है 2 साल के बाद है तो लोग है तो मार्केट के अंदर आए हैं, दुकानदार जो है वो पूरा अपना सामान भर के रखे हुए हैं, और ऐसे माहौल के अंदर उन्होंने यहाँ पर परमिशन देना कहीं ना कहीं ये एक ऐसी एक चाल चली जा रही है जिसके अंदर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि शहर का माहौल खराब हो, जिले का माहौल खराब हो, हमने परमिशन दे दिया तो आओ भाषण दो और आपको क्या करते क्या नहीं करते। शुमाली हिंद में गर्मी की शदीद लहर देखी जा रही है। महकमा मौसमियात के मुताबिक राजधानी दिल्ली में 43 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात की जानिब से दिल्ली और अतराफ के इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। स्कूल इंतजामिया को तालीमी इदारों को बंद करने या औकात में कमी करने की हिदायत जारी कर दी गई है। अगले 5 दिनों तक दर्जा हरारत में शिद्दत रहने के पेश नज़र खास तौर पर दोपहर के वक्त नागुज़ेर वजूहात के अलावा लोगों को घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। दिल्ली समेत कई रियासतों में कोयले की शदीद किल्लत की वजह से बिजली का बुहरान देखा जा रहा है। दिल्ली हुकूमत ने कोयले की शदीद किल्लत का दावा किया और कहा कि कई पावर प्लांट्स में सिर्फ 1 दिन के ज़खायर रह गए हैं। ऐसे में दिल्ली में बिजली की सप्लाई में खलल पैदा हो सकता है। वहीं मरकजी वज़ीर तवानाई आर.के. सिंह ने कहा कि दिल्ली को ज़रूरत के मुताबिक बिजली मिलती रहेगी। दिल्ली में शदीद गर्मी की लहर है और ऐसे में बिजली के बढ़ते बुहरान ने आम लोगों की परेशानियों को ही बढ़ा दिया है। वादी भर में बिजली पर जारी बुहरान से आम लोग बेहद परेशान हैं। एनसी लीडर सैफुद्दीन भट्ट ने बीजेपी को इसका जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत कश्मीरियों के साथ ज्यादती कर रही है। उन्होंने कहा कि जब वसाइल कश्मीरियों के हैं तो फिर कश्मीरियों को महरूम क्यों रखा जा रहा है। अभी भी आगे ये कौम खड़ी नहीं हो जाएगी। जो हमारे यहाँ ऊडी मुहाइडर प्रोजेक्ट है, बगलियार प्रोजेक्ट है, किशनगंगा प्रोजेक्ट है, सारा हिंदुस्तान मुस्तफीद हो रहा है हमारे पानी के पावर से। और हमें हद है ये इस गवर्नमेंट की कि महिसियाम में रोजों के टाइम, इफ्तारी के टाइम, सहरी के टाइम, ये देखो कितना हमें ये जिद निकालते हैं। इस टाइम पानी ये बिजली नहीं रही। हर साल की तरह ENBA एनबा यानी एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड ने मुल्क की न्यूज़ मीडिया इंडस्ट्री में बेहतरीन कारकर्दगी के लिए बेबाक सहाफ़त को एजाज़ से नवाजा। ENBA अवार्ड हासिल कर न्यूज़ 18 उर्दू ने एक बार फिर अपनी बादशाहत पर मोहर लगा दी है। नामवर सहाफ़ी, शायर और न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर ने साल के बेहतरीन उर्दू न्यूज़ चैनल का अवार्ड हासिल किया। तहसीन मुनव्वर ने अपने खिताब में इस जीत के लिए ग्रुप एडिटर राजेश रैना और पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया। साथ ही कहा कि उर्दू ज़बान लोगों को जोड़ने का काम करती है। न्यूज़ 18 उर्दू ने लगातार दूसरी बार ये अवार्ड हासिल किया है। Ladies and gentlemen, the category is News Channel of the Year Urdu, and the award in this category goes to News 18 Urdu. Let's have all of you on stage sharing this big moment here. May we invite the सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और उर्दू एक बहुत ही एक लैंग्वेज प्यार की है, मोहब्बत की है, और इस कैटेगरी में हाँ जी ज़ुबान बिल्कुल सही डॉक्टर बत्रा। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? कुछ उर्दू में ही कहें तो हमें बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एनबा। आपने जो है ईद से पहले हमारी ईद कर दी, क्योंकि अभी सऊदी अरब में चांद नहीं हुआ, इसका मतलब 3 तारीख को ईद होगी। और 3 दिन पहले जो है, जब भी एनबा की ईद होती है
न्यूज़ 18 उर्दू की ईद होती है। तो आपने हमारी आज ईद कर दी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए, उर्दू जो है वो एक ऐसी जबान है जो जोड़ कर चलती है। उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इस सोच के साथ हम न्यूज़ 18 उर्दू को आगे लेकर चलते हैं कि जहर में डूबे हुए हो तो इधर मत आना, ये वो बस्ती है जहां प्यार किया जाता है। मोहब्बत जिंदाबाद, एनबा जिंदाबाद, जोरी जिंदाबाद। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं अपने नेटवर्क के जो हमारे एडिटर इन चीफ हैं राहुल जोशी सर, हमारे जो सीईओ हैं अविनाश कौल सर, हमारे संतोष मेनन सर, हमारे ग्रुप एडिटर राजेश राणा साहब का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे एडिटोरियल पॉलिसी में पूरी आज़ादी दी है, जिसके लिहाज से हम जो करना चाहते हैं करते हैं। हमारे ऊपर किसी किस्म का दबाव नहीं रहता और हम हिंदुस्तान को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू के ज़रिए से। मैं RFC हैदराबाद में मुबश्शिर सईद साहब जो सब कुछ संभाले हुए हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और नोएडा में हमारे यासीन पंडित साहब, उनकी भी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। RFC की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं और आप सब हजरात का शुक्रिया करता हूं। और एनबा का खास तौर से शुक्रिया अदा करता हूं कि लगातार दूसरी बार इन्होंने हमारी मेहनतों को सराहा और उर्दू जबान को सराहा। हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जहां में धूम हमारी जबां की है। बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब, शब खैर। बिहार की गया में पानी की सतह गर्मियों में कम हो जाती है और ट्यूबवेल देखभाल की कमी की वजह से ठीक से काम नहीं करते। यहाँ पानी के लेवल पर भी सवाल खड़ा होता है, पानी के म्यार पर भी सवाल खड़ा होता है। वाटर एड की मदद से गांव वालों ने खुद अपने पानी की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाया है। देखिए मिशन पानी की ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। हम लोग के पानी से बहुत दिक्कत था, पानी की समस्या से। समय से हम लोग के खाना नहीं बनता था, समय से हम लोग को बच्चा स्कूल नहीं जाता था, चापाकल हम लोग के बिगाड़ जाता था, तो बहुत भारी समस्या पड़ता था। गर्मियों के समय में आसपास के खेतों में जब दर्जन भर सबमर्सिबल पंप्स चालू होते हैं सिंचाई की पूर्ति के लिए, इन चापाकलों की स्थिति काफ़ी दयनीय हो जाती है। जब वाटर टेबल काफ़ी नीचे चले जाते हैं, महिलाओं को कहीं दूर अवस्थित जल के स्रोत पर निर्भर करना पड़ता है पानी की उपलब्धता के लिए। इन चुनौतियों को देखते हुए वाटर एड ने गांव के अंदर समिति निर्माण में सहयोग किया, चापाकल के हार्डवेयर पार्ट्स की मरम्मती में सहयोग किया एवं लोगों की क्षमतावर्धन पे कार्य किया। प्रति महीने की 6 तारीख को समिति के लोग जुड़कर आपस में चर्चा करते हैं एवं 30 रुपये प्रति हाउस होल्ड इकट्ठा करते हैं। इस पैसे से वो चापाकल की मरम्मती एवं अपनी आगे की कार्य योजना के विषय में अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं। हम लोग बैठक करते हैं तो हम लोग वही पैसा से इसको, माने कोई चीज़ टूट फूट गया तो हम लोग पैसा लगा के बना लेते हैं। जो बनना है 2 रोज में बनाते थे पहले, जो हम लोग 1 घंटा में, आधा घंटा में हम लोग बना लेते हैं। और महीना थी बरसात के पहले और फिर बरसात के बाद हम लोग जांच करते हैं। ना तो ऐसा हूँ कोई दीदी के समझ में आया कि पानी अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग दीदी मिल के हम लोग जाँच भी कर लेते हैं पानी के। स्वच्छता और पानी, 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 हमको बचानी है ये जिंदगानी। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने यकसा सिविल कोड के मामले में अपोजिशन पर आवाम को गुमराह करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड किसी भी मजहबी आज़ादी में रुकावट नहीं है। अपोजिशन समाज में फ़िरका परस्ती को फ़रोग़ देने के लिए इस मामले को उछाल रही है। कॉमन सिविल कोड की दिशा में काम करना चाहिए, और ये जो लोग कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं, इनको एक बात समझना चाहिए, कॉमन सिविल कोड का ये कतई अर्थ नहीं है कि किसी धर्म की स्वतंत्रता खतरे में आ जाएगी। 40-50 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहाँ पे कि समान नागरिक कानून है। अमेरिका है, ब्रिटेन है,
जर्मनी है, ऐसे लंबे देश हैं, वहाँ पे भी तमाम धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। तो लेकिन कुछ लोगों की दिक्कत क्या हो गई है कि सेकुलर चोला और कम्युनल झोला लेके घूमते हैं, और इस सेकुलर चोले पहन के और कम्युनल झोला ले करके कम्युनलिज्म का किस तरह से जो है वो कन्फ्यूज़न पैदा करो, कम्युनल क्राइम कैसे क्रिएट करो, इसकी कोशिश है जो सफल कभी नहीं होगी। महंगाई कम होने की उम्मीद रखने वालों को एक बार फिर धचका लगा। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में आज से 100 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हो गया। ये इजाफा पिछले महीने यानी 1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 250 रुपये का हुआ था। इस बढ़ी हुई कीमत के बाद दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर के लिए 2355 रुपये 50 पैसे अदा करने होंगे। फिलहाल घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं की गई है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और मध्य प्रदेश के साबिक वज़ीर आला दिग्विजय सिंह के जरिए दिए गए एक बयान पर फिर सियासत छिड़ गई है। साबिक सीएम दिग्विजय सिंह ने अपने एक बयान में कहा था कि गरीब मुस्लिम लड़कों को पैसा देकर बीजेपी खुद पत्थर फेंकवाती है। दिग्विजय सिंह के बयान पर मध्य प्रदेश संयुक्त मोर्चे के सदर शमसुल हसन ने अपनी सख्त नाराजगी का इजहार किया। शमसुल हसन का कहना है कि दिग्विजय सिंह एक साजिश के तहत मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ऐसे बयान देते हैं। संयुक्त मोर्चे के सदर दिग्विजय सिंह से माफी मांगने का मुतालबा कर रहे हैं। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। तमाम लोग दिग्विजय सिंह से पूछे कि कौन से वो मुसलमान है जो पैसा लेकर पत्थर फेंकते हैं। क्या इसी तरह हमें बदनाम करते रहेंगे दिग्विजय सिंह? अपनी बात नहीं करते कि मुंह में राम और बगल में छुरी लेके चलते। ऐसे लोगों को मुस्लिम समाज को आईना दिखाना चाहिए। मैं तमाम मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बातों में ना आए। ये मिस्टर बंटाधार है, ये कौम को जिस तरह से पिछले 15 से 20 वर्षों से इसने हाशिए पर डाल रखा है, मैं तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों से होशियार रहें जो हमारे बीच में खाई का काम कर रहा हो और हमें ये कहकर कि हमारे गरीब गुरबे जो मुसलमान हैं वो पैसा लेकर पत्थरबाजी करते, पर शर्मनाक शर्म की बात है, शर्मनाक विषय है। इसको तत्काल दिग्विजय सिंह को आगे आकर तमाम मध्य प्रदेश के मुसलमानों से, अल्पसंख्यक समाज से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगना चाहिए। नहीं तो मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे लोगों का तत्काल सब मिलकर सामूहिक बहिष्कार करें जो हमारी कौम को बरगला रहे हैं, हमारी कौम को महकमे सेहत के आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 3,324 कोरोना के नए मामले देखे जा रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 40 लोग कोरोना से फौत हुए हैं। इसी अरसे में 2,800 से ज़ायद लोग कोरोना से शिफायाब हुए। कोरोना से हिफाजत के लिए एक जानिब हुकूमत की जानिब से टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 189 करोड़ से ज़ायद टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की लोगों से लगातार अपील की जा रही है। और दिल्ली में भी कोरोना का कहर देखा जा रहा है। महकमे सेहत के मुताबिक दिल्ली में कोरोना के 1,520 नए मामले दर्ज किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक शख्स की मौत हुई, जबकि इसी अरसे में 1400 से ज़ायद लोग कोरोना से शिफायाब हुए। कोरोना के फैलते हुए असरात को देखते हुए लोगों से मास्क और दीगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की अपील की जा रही है। आज यौम मजदूर है, जिसे लेबर डे के नाम से भी जाना जाता है। ये दिन मनाने का मकसद मजदूरों, मेहनतकशों के मसाइल को उजागर करने के साथ साथ उनके मसाइल के हल के लिए आवाज़ उठाना है। इस दिन की शुरुआत 1986 अमेरिका के शिकागो से हुई। इस मुकाम पर मजदूरों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाज किया गया था। इस मौके पर दुनिया भर में मुख्तलिफ तक़रीबात, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंस और रैलियों का इनेकाद किया जाता है और मेहनतकशों के मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाता है। कर्नाटक से अहम खबर। कर्नाटक में हुकूमत ने 2 मई को
ईद उल फित्र की छुट्टी का ऐलान कर दिया है, जबकि 3 मई को विश्व जयंती की मुनासिबत से तातील का ऐलान किया गया है। लेकिन कल शाम अचानक जारी हुए हुकूमत के सर्कुलर के बाद मुसलमानों में बेचैनी देखने को मिली है। सर्कुलर में रुयत हिलाल कमेटी का हवाला देकर ईद की छुट्टी का ऐलान किया गया है। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी की फौरी मदाखलत के बाद हुकूमत ने सर्कुलर से रुयत हिलाल कमेटी का नाम हटा दिया है। ताहम 2 मई को ईद उल फित्र की सरकारी तातील बरकरार रहेगी। बेंगलुरु में रुयत हिलाल कमेटी के नुमाइंदे मौलाना मकसूद इमरान रशादी ने कहा कि ईद के सिलसिले में मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का फैसला ही हतमी होगा। हाँ, जैसा कि आपने अभी कहा कि एक सर्कुलर जारी हुआ है जिसकी वजह से इंतशार हुआ और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि ये मून कमेटी की तरफ से भी मशवरे के बाद लिखा गया है, ये ऐलान हुआ है। तो हमने यहाँ के चीफ सेक्रेटरी टू माइनॉरिटी कमीशन माइनॉरिटी अली जनाब मनीवन्नन साहब से बातचीत करके उनसे कहा कि कब आप किससे बातचीत किए, इसकी वजाहत कीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, यहाँ थोड़ी सी चूक हुई है, कोई बातचीत नहीं हुई है। तो इसलिए हमारी गुजारिश पर उन्होंने फिर एक नया आदेश जारी किया है। वो आदेश भी इस वक्त मेरे पास आ चुका है, उसकी वजाहत हो चुकी है। हाँ, अलबत्ता चूंकि हुकूमत चाहे तो पीर के दिन भी छुट्टी का ऐलान करे और मंगल के दिन भी छुट्टी का ऐलान कर चुकी है ऑलरेडी। तो अब पीर भी छुट्टी होगी और मंगल के दिन भी छुट्टी होगी, तो वो उनका इख्तियार है। लेकिन हमारे लिए जो ईद मनाएंगे वो मरकजी रुयत हिलाल कमेटी के फैसले के बाद ही हम ईद मनाएंगे। इसे छोड़कर मुसलमान किसी भी तरह हमारी रियासत में ईद नहीं मनाएंगे। इसलिए मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करना चाहूंगा कि आप अमन व अमान से रहें और किसी का तरह का इंतशार का आप शिकार ना हो और इस पैगाम को तमाम तक पहुंचाने की। खरगोन तशद्दुद मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी का मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा ने अहम फैसला लिया है। ईद के बाद मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा और सद्भावना मंच का वफ्द खरगोन का दौरा करने वाला है और मुतासिरीन के साथ इंतजामिया के ऑफिसर से मुलाकात करके ज़मीनी सूरत हाल का जायजा लेगा। मध्य प्रदेश जमीयतुल उलमा के सदर हाजी मोहम्मद हारून का कहना है कि खरगोन तशद्दुद मामले में हुकूमत और इंतजामिया ने कानून की बालादस्ती का निफाज करने के बजाय एक तरफा कार्रवाई की, जिसकी सख्त मजम्मत की जाती है। देखिए, खरगोन के अंदर जो वाक़यात हुए बहुत अफसोसनाक है और जिस तरह से हुकूमत ने कार्रवाई की। देखिए, लड़ाई जब भी होती है 2 तरफा होती है, एक तरफा तो बिल्कुल नहीं होती। एक इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर मारे, तो सवाल है अगर पत्थर मारे भी हैं तो क्या हुकूमत को गौर नहीं करना चाहिए कि पत्थर क्यों मारे गए। लगातार मुसलमानों की मस्जिद के सामने तलवारें लहराना, बंदूकें लहराना, गाली गलौज करना, गंदे नारे लगाना, गंदी बातें करना, ये वहाँ की रिपोर्ट आई है और मुख्तलिफ वीडियोज़ के ज़रिए ये बात सामने आ रही है। इसी तरह दंगे के अंदर मरने वाला जो है मुसलमान ही एक शहीद हुआ है, बहुत सारे लोग जख्मी हुए हैं और इसी तरह बहुत सारे मकानात दंगाइयों ने जलाए। लेकिन पुलिस ने सिर्फ, वहाँ के प्रशासन ने सिर्फ मुसलमानों के मकान और दुकानों को तोड़ा है कि सब मुसलमान ही गुनहगार हैं। तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से मांग करते हैं कि इसकी मुकम्मल तहकीकात होना चाहिए। हमने हमारे जो ज़िला यूनिट से उनसे तमाम रिपोर्ट मंगा ली हैं, तहकीकात हो रही है। अब इंशाअल्लाह ईद के बाद जमीयतुल उलमा का वफ्द और उसमें सद्भावना के, तो क्योंकि हमारा मिशन सद्भावना भी बढ़ाना है और नाराज़गियों को दूर करना है। हुकूमत ने जो काम किया है ये नाराज़गी को दूर करने वाला नहीं किया है, नाराज़गी को बढ़ाने वाला किया है। खबरों में इतना ही। आदाब।